दोस्तों, क्या होगा जब भारत के आसमान की रखवाली करने वाले लड़ाकू विमानों की चाबी हमेशा के लिए हमारे अपने हाथों में आ जाए? क्या अमेरिका और चीन की वह खतरनाक साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है जो भारत को हमेशा तकनीकी गुलाम बनाए रखना चाहती थी? और क्या हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें देकर इतराने वाले अमेरिका को भारत ने एक ही झटके में उसकी असली औकात दिखा दी है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा कर रख दी है। यह कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, बल्कि यह कहानी है नए हिंदुस्तान के उस महापराक्रम की जिसने विदेशी ताकतों के 70 साल के चक्रव्यूह को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। हाल ही में जब पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चर्चे हर तरफ थे, तब दुनिया का स्वघोषित बॉस अमेरिका भारत को सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही घिनौनी और दोहरी चाल चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही घिनौनी और दोहरी चाल चल रहा था अमेरिका। एक तरफ तो वह भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हमारी और रूस की सदियों पुरानी दोस्ती को तोड़ने का दबाव बना रहे थे, तो वही दूसरी तरफ वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा सौंपकर उसे भारत के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाने की साजिश रच रहा था। दुनिया भर के तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने यह मान लिया था कि भारत अब इस दोहरे अमेरिकी चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे बैठा नया हिंदुस्तान एक ऐसी बाजी चलने की तैयारी कर रहा है जिसकी भनक दुनिया के किसी भी सुरमा को नहीं थी। भारत ने ठीक उसी वक्त एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया जिसने दुनिया भर के रक्षा मंत्रालयों में एक ऐसा भयानक भूचाल ला दिया, और यह ऐलान था हमारे अपने स्वदेशी कावेरी इंजन को लेकर। जी हाँ, यह वही कावेरी इंजन है जिसे बनने में रोकने के लिए अमेरिका ने पिछले 70 सालों में अपना हर एक हथकंडा अपना लिया था। उन्होंने हमारे लिए हर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आज उसी कावेरी इंजन ने अपनी स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल करके भारत ने वह महा धमाका कर दिया है जिसके बाद हमारे एमका और तेजस जैसे लड़ाकू विमान दुश्मनों के लिए आसमान में साक्षात मौत बनकर दहाड़ते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, मौत बनकर नजर आने वाले हैं। यह सिर्फ एक इंजन का निर्माण नहीं है, बल्कि विदेशी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए यह अमेरिका की गुरूर पर भारत का एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। यह उस महाभियान का सिर्फ पहला अध्याय है जो दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा बनाए रखने के लिए बदलने वाला है। बताएंगे आपको इस पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदुस्तानी हैं और आप चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे आगे रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और हाँ, कमेंट में एक प्यारा सा और छोटा सा जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह कावेरी इंजन क्या है, ये कौन सी बला है, और यह क्यों सिर्फ इसके नाम से ही अमेरिका से लेकर चीन तक की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई। इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि किसी भी लड़ाकू विमान की असली ताकत उसकी मिसाइलों या उसके रडार सिस्टम में नहीं होती, बल्कि उसकी असली ताकत उसके इंजन में बसती है। जी हाँ, उसके इंजन में उसकी असली ताकत बसती है। इंजन ही वही धड़कता हुआ दिल है जो एक फाइटर जेट को एक भयानक रफ्तार और वह असीमित ताकत देता है जिससे वह दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही का मंजर बिछाता है और पलक झपकते ही वापस अपने बेस पर लौट आता है। आज तक इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास आधुनिक फाइटर जेट का इंजन बनाने की सटीक और तकनीक मौजूद थी, जिसमें से मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल है। हमारा भारत पिछले कई सालों से अपने शानदार लड़ाकू विमानों तो बना रहा था, जैसे कि हमारा अपना तेजस विमान, लेकिन उसके दिल यानी उसके इंजन के लिए हमें हमेशा इन्हीं गिने चुने देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह हमारी एक तरह से तकनीकी गुलामी थी। आप खुद सोचकर देखिए कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी कार मौजूद है, लेकिन उस कार की चाबी आपके किसी पड़ोसी के पास रखी है। वह जब चाहे आपकी कार को रास्ते में रोक सकता है। ठीक यही हालत हमारे भारत की भी थी। हमारे तेजस विमानों में अमेरिकी कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हुए थे। मान लीजिए कल को अगर किसी बात पर अमेरिका से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो वह एक झटके में इन इंजनों की सप्लाई को रोक सकता है, वह इनके स्पेयर पार्ट देना बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे करोड़ों अरबों रुपए आधुनिक लड़ाकू विमान जमीन पर खड़े कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। यह वह भयानक डर था और यही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी थी जिसका फायदा पश्चिमी देश पिछले कई दशकों से उठाते आ रहे थे। जब भी भारत के रक्षा क्षेत्र में कोई भी बड़ा और स्वतंत्र कदम उठाने की कोशिश की तो हमें घुमा फिराकर इन्हीं इंजनों की सप्लाई रोकने का डर दिखाया गया।
लेकिन अब यह गंदा खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी किस्मत की चाबी मजबूती से अपने हाथों में ले ली है और रक्षा क्षेत्र के इस सबसे बड़ी क्रांति का नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन। यह कोई साधारण इंजन नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की वह प्रचंड गर्जना है जो आज पूरी दुनिया को बहुत साफ सुनाई दे रही है। यह उन तमाम गुमनाम भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की 70 साल की कड़ी तपस्या का मीठा फल है, जिन्होंने विदेशी दबावों और तमाम साजिशों के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी। गैस टरबाइन रिसर्च स्टेलिमेशन का यह हमारे असली हीरो पर्दे के पीछे दिन रात एक करके वह भगीरथ काम कर रहे थे, जो भारत को हमेशा के लिए एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस कावेरी इंजन में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा गेम चेंजर बना रही है। इसका सीधा सा जवाब है सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है, और वह शब्द छिपा है स्वदेशीकरण। हमारे रक्षा अनुसंधान से जुड़े संसाधनों में एक ऐसा ऐलान किया है कि कावेरी इंजन में 90% से भी ज्यादा पुर्जे और तकनीकी पूरी तरह से शुद्ध भारतीय होगी। और दोस्तों, यह कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है कि एक अत्याधुनिक फाइटर जेट का इंजन दुनिया की सबसे जटिल और पेचीदा मशीनों में से एक माना जाता है। इसके अंदर हजारों ऐसे छोटे मोटे पुर्जे होते हैं जो उड़ान के दौरान इतने अविश्वसनीय तापमान की भयानक दबाव में काम करते हैं जिसके हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसके टरबाइन ब्लेड्स की ही बातें करें तो इनमें ब्लेड्स एक सेकंड में हजारों बार पूरी रफ्तार से घूमते हैं और उड़ान के समय उस भयंकर तापमान को झेलते हैं जो किसी भी आम धातु को पल भर में पिघलाने के लिए काफी होता है। आज तक यह खास तरह के ब्लेड, जिन्हें तकनीकी भाषा में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कहा जाता है, हम मजबूरन विदेशों से ही खरीदते आ रहे थे। लेकिन अब भारत ने अपनी कंपनी मिस्र धातु निगम इन्हें पूरी तरह से हमारे अपने देश में ही बना रहे हैं। इसी तरह इंजन का जो कंप्रेसर स्टेज होता है, जो हवा को भारी दबाव में कंप्रेस करने का काम करता है, और वह खास इस तरह की मिश्र धातु जिसने इस इंजन की बाहरी और भीतरी बॉडी बनती है, यह सब कुछ अब हमारे भारत में ही हमारे लोगों द्वारा बनाया जाएगा। यह महाअभियान में गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलेशन और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी लॉरेंस एंड ट्रूबो। यह दोनों महारथी मिलकर भारत के अंदर एक ऐसी मजबूत सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले समय में न केवल हमारी अपनी वायुसेना की सभी जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में हम दुनिया के दूसरे जरूरतमंद देशों को भी यह अत्याधुनिक इंजन बेच सकेंगे। अब वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा हुआ इंजन धड़क रहा होगा। यह आत्मनिर्भर का वह ऊंचा स्तर है जिसका सपना इस देश के हर एक नागरिक देखता आया है। वर्तमान समय की बातें करें तो यह कावेरी इंजन में हमारी स्वदेशी दिलचस्पी 85% तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारे वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य यह है कि बहुत जल्द ही इसे 88% तक पहुंचाया जाए और फिर फाइनल प्रोजेक्शन के लिए शुरू करने से पहले इसे 90% से पार ले जाया जाए। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि इस इंजन के पूरे जीवन चक्र पर, यानी उसके कागज पर डिजाइन बनने से लेकर उसकी सर्विसिंग और मरम्मत तक, हर एक छोटी मोटी चीज पर पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ भारत का होने वाला होगा। अब दुनिया की कोई भी विदेशी ताकत अपनी मनमानी करके हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी दोस्तों, और यह भविष्य की कोई खाली बातें नहीं है, यह वह ठोस हकीकत है जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हमारे इंजीनियरिंग दिन रात पसीना बहाकर कावेरी के चौथे प्रोजेक्ट को अपनी उसके सबसे पहले और ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टेस्ट भी बड़े ही अनोखे और रणनीतिक अंदाज में किया जाएगा। इस शक्तिशाली इंजन को शुरुआत में ही किसी नए नवेल विमान में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसे एक पुराने और आजमाए हुए तेजस LCA विमान में फिट करके टेस्ट किया जाएगा। यह हमारी वायुसेना की एक बहुत ही सोची समझी और सदी हुई रणनीति है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी नए इंजन को सीधे एक नए विमान में लगाकर हवा में टेस्ट करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इसे पहले एक ऐसे विमान में परखा जाएगा जिसका चप्पा चप्पा हमारे पायलट जानते हैं, ताकि इस नए इंजन की हर एक छोटी मोटी हरकत और उसके बर्ताव को पूरी सटीकता के साथ नापा जा सके। इस ऐतिहासिक टेस्ट का सबसे मुख्य मकसद इस इंजन की ट्राई थ्रस्ट क्षमता की गहराई से जांच करना है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए तो ट्राई थ्रस्ट किसी भी इंजन की वह असली और स्थायी ताकत होती है जो हर बिना किसी बाहरी मदद या ऑप्टर बर्नर बूस्टर को पैदा करती है। यह ताकत किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की रीढ़ हड्डी होती है कि जब एक बार में यह टेस्ट पूरी तरह से सफल हो गया तो समझ लीजिए कि कावेरी इंजन के लिए संभावना के लिए नए और अनंत आसमान खुल जाएंगे। और इसकी सबसे पहले और सबसे खतरनाक एलिकेशन हो भारत के अत्यंत गुप्त RPSK प्रोग्राम में
यह आरपीएस कोई छोटा मोटा या मामूली ड्रोन नहीं है। यह 13 टन का एक बेहद विशाल और भयंकर स्टेट यूसीएवी होने वाला है। यानी यह एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसमें कोई भी इंसान या पायलट नहीं बैठा होगा। यह पूरी तरह से एक रोबोटिक किलर होगा जो दुश्मन के एडवांस से एडवांस रडार को आसानी से चकमा देकर उसे इलाकों में सैकड़ों किलोमीटर के अंदर घुसकर अचूका हमला करने की क्षमता रखेगा। यह मशीन भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता की रातों की रात कई गुना बढ़ा देगी। हमारा अपना कावेरी इंजन इस आदर्श शिकारी को इस ताकत देगा जिसे वह तेजस मार्क 2 और भविष्य में 5वीं पीढ़ी के हमारे एकमका फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मनों के लिए आसमान में एक छोटा अभेद चक्रव्यूह रचेगा जिसे दुनिया की कोई भी मिसाइल भेद नहीं पाएगी। इसलिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि कावेरी इंजन का विकास सिर्फ एक विज्ञान की तकनीकी उपलब्धि भर नहीं है। यह भारत का एक ऐसा रणनीतिक ब्रह्मास्त्र है जिसने भारत के दुश्मनों खासकर हमारे दोनों पड़ोसी देशों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। इसे थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भारत के साथ अब कोई भी मुकाबला नहीं रह गया है। उसकी पूरी की पूरी वायुसेना सिर्फ विदेशी खैरात पर टिकी हुई है जिससे ज्यादातर अमेरिकी और चीनी विमान शामिल हैं। वह अपने फाइटर जेट में एक छोटे से पुर्जे के लिए भी इन देशों का मोहताज है। लेकिन हमारी असली लड़ाई और असली चिंता चीन को लेकर है। चीन पिछले कई सालों से अपने फाइटर इंजन प्रोग्राम में पानी की तरह अरबों डॉलर झोंक रहा है। लेकिन आज सच्चाई यह है कि उसके अंदर सबसे एडवांस माने जाने वाले जो ये 20 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो उनके इंजन है बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। चीन आज भी इंजनों के मामले में पुराने रूसी डिजाइनों की नकल पर भी निर्भर है जो प्रदर्शन और उम्र दोनों ही पैमानों पर पश्चिमी और अब भारतीय इंजनों की मीलों पीछे खड़े हैं। अब वही दूसरी ओर भारत ने बिना कोई शोर मचाए चुपचाप काम करते हुए एक ऐसा स्वदेशी इंजन लगभग तैयार कर लिया है जो न केवल हर कसौटी पर अविश्वसनीय है बल्कि भविष्य की नई जरूरतों के हिसाब से उसे आसानी से अपग्रेड भी किया जा सकता है। आप खुद कल्पना कीजिए कि जब पूरी तरह से स्वदेशी कावेरी इंजन से लैस हमारा एक एम का फाइटर जेट आसमान का सीना चीरते हुए गरजेगा तो वह चीन के उस J-20 विमान पर एक मामले पर भारी पड़ेगा, हर एक मामले पर भारी पड़ेगा जिस पर चीन इतना घमंड करता है। यह वह रणनीति बढ़त है जो किसी भी युद्ध के मैदान में सीधे तौर पर जंग का नतीजा तय करती है। यह लड़ाई सिर्फ हथियार या हार्डवेयर की लड़ाई नहीं है बल्कि यह इच्छा शक्ति और कड़े संकल्प और आत्मनिर्भरता की एक महालड़ाई। यह लड़ाई है 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की, उस ऊंची उड़ान की जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। यह उस नए और सशक्त भारत की खूबसूरत तस्वीर है जो अब किसी के हाथ नहीं लगने वाली है बल्कि हमारी तकदीर और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। और यह है भारत। यह कोई लोहे का स्टील और टाइटेनियम से बना एक निर्जीव इंजन मात्र नहीं है। यह पूरे भारतवर्ष के गौरव और हमारे पराक्रम और उस अभेद इच्छा शक्ति का जीता जागता प्रतीक है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि हम किसी से भी कम नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि यह तो बस एक शुरुआत है। भारत अब पूरे दमखम के साथ दुनिया की उस स्टेल्थ क्लब में शामिल हो चुका है जो अपनी सैन्य तकनीक खुद अपने बलबूते पर बनाता है। अब हमारे बढ़ते हुए कदमों के लिए आसमान की कोई भी सीमाएं नहीं रह गई हैं। भारत की इस ऐतिहासिक और महान उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कावेरी इंजन भारत को रक्षा क्षेत्र में एक ऐसी असली और अभेद्य सुपर पावर बना देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भारत के उस महान वैज्ञानिकों का हौसला जरूर बढ़ाइएगा जो दिन रात देश की सेवा में लगे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कावेरी इंजन का यह 70 साल का सफर इतना ही आसान था? क्या विरोधी ताकतों ने इसे रोकने के लिए सच में कोई गुप्त साजिशें नहीं रची थी? और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत अब दुनिया के लिए चौंकाने के लिए एक और भी ज्यादा खतरनाक छठी पीढ़ी के लिए हाइपरसोनिक इंजन पर गुप्त रूप से काम कर रहा है। जानेंगे इस सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब लेकिन आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।